ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात अगस्त महीना कैसा आप लोगों का बीतेगा, आइए हम समझते हैं। इससे पहले इस मंथ का जो गोचरीय व्यवस्था है इसको समझ लीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर है, वो नोट कर ले। जो मेरा राशिफल होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, इसलिए इसको लगन के आधार पर ही देखिएगा। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो आप हमारे नीचे दिए गए कुंडली एक्सपर्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर, इस ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अपना जब आप बर्थ डिटेल उसमें एंटर करेंगे तो आपको लगन भी बता देगा कि आपका लगन क्या है। या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में आप वैल्यू को डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको आपका एसेंडेंट या लगन पता चल जाएगा। नए दर्शकों को एक बार और मैं बता दूं, जो लगन होता है वो हम खुद होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अननोन किसी पर्सन की कुंडली मेरे पास आती है तो उसका जो लगन है मतलब वो खुद है, और उसके बारे में मुझे जानकारी देखना है तो लगन कुंडली का ही महत्व है। उस समय चंद्र कुंडली नहीं देखा जाता है, क्योंकि चंद्र कुंडली मन को बताता है, सूर्य कुंडली कॉन्फिडेंस को बताता है, लगन कुंडली आपको बताता है। तो लगन के आधार पे ही देखना चाहिए, और लगन फल इसीलिए मैं बताता हूँ। इस महीने वैसे तो त्योहारों का मौसम है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और बाकी भी एक के बाद एक त्यौहार आते जाएंगे। 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पूजन भी है, और इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और भी बहुत सारे फेस्टिवल इस महीने पड़ने वाले हैं। ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो कुछ प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं और मंगल की बात करते हैं। एक राजा और एक सेनापति, दोनों का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा, जहां पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि से ये चेंज कर कर्क से चेंज करके ये सिंह में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो सेनापति हैं अर्थात मंगल, वो मीन से राशि परिवर्तन करके मेष में चले जाएंगे। तो इस प्रकार राशि परिवर्तन राजा का और सेनापति का होगा। इसके अलावा 2 और प्लेनेट है जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन 1 अगस्त को ही होगा, और ये अपने स्वराशि क्षेत्र अर्थात शुक्र का जो अपना घर है जिसमें ये 5 महापुरुष योग बनाए थे मालव्य नाम का, वहाँ से ये निकल कर, वृषभ से निकल कर ये मिथुन में पहुँचेंगे, और केवल 17 दिनों के लिए ये मिथुन में रहेंगे, और 17 दिन के बाद ये पुनः कर्क में आ जाएंगे। और कर्क में जब ये पहुँचेंगे उस समय सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क से सिंह में हो चुका होगा। अब बुध का राशि परिवर्तन देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन 2 अगस्त को हो रहा है, और 2 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये कर्क में चले जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद इनका पुनः राशि परिवर्तन होकर ये सिंह में पहुंच जाएंगे। 17 अगस्त के आसपास इनका फिर राशि परिवर्तन होगा, और ये पुनः पंचम में या आप ये कहिए सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रहों का मूवमेंट लगातार चेंज होगा, और इस महीने में गुरु, केतु, शनि ये अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु भी मिथुन में रहेंगे, गुरु केतु धनु में, और शनि मकर में रहेंगे। तो मेजरली देखा जाए तो 4 प्लैनेट जो हैं यानी राजा, सेनापति, दैत्य गुरु शुक्र, और साथ में जो कुमार कहा जाता है बुध, इन सभी का राशि परिवर्तन होगा। और बाकी प्लैनेट्स जिनका मैंने बोला, जैसे चंद्रमा है इसका तो राशि परिवर्तन हर दिन एक नक्षत्र में इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है, और 2.25 दिन के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता है। तो ये बेसिक की चीज़ें थी जो सभी को जानना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव होगा। तो अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं।
देखिए, वृश्चिक लगन का जो लग्नेश होता है मंगल है, और 16 अगस्त को इसका राशि परिवर्तन होगा। पंचम से छठवें घर में इसका राशि परिवर्तन होगा और वो अपने ही घर में उपस्थित रहेगा, यानी स्वगृही रहेगा। साथ में मंगल की उपस्थिति, क्योंकि मंगल एक क्रूर प्लैनेट माना जाता है, एक एग्रेसिव प्लैनेट माना जाता है, और एग्रेसिव प्लैनेट जब रोग स्थान पर जाता है तो रोग को ख़त्म कर देता है। इस समय आपके जितने भी शत्रु होंगे उनका दमन करेगा, और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर कोई विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए होंगे तो उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पर देगा। लेकिन खर्च की अधिकता, इसको आप नोट कर लीजिए, 16 अगस्त के बाद खर्च की अधिकता, सुदूर जगहों की यात्राएं हो सकती हैं, अर्थात विदेश को लेकर। हालांकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी भी बंद है, लेकिन खर्च होना, और विदेश में अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीआर के लिए एप्लीकेशन का एक्सेप्ट हो जाना, और अस्पतालों के जो खर्च रहेंगे वो भी थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन मंगल रोग, ऋण और शत्रु पर बैठा है, तो एक तो रोग को कम करेगा, एक तो ऋण को कम करेगा, और एक शत्रु का भी दमन करेगा। गुप्त शत्रु जितने भी हुए होंगे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूँ 16 अगस्त के बाद का है। अभी से लेके, क्योंकि ये मासिक राशिफल है, तो 1 से लेकर 16 तक तो अच्छा फल। वैसे भी लग्नेश का पंचम में बैठना, पंचम त्रिकोण में बैठना अच्छा माना जाता है, तो वो आपके लिए अच्छा। रोग स्थान पे जाने पर भी स्थान परिवर्तन के भी कुछ योग बन सकते हैं। कुछ लोग जो जॉब में कर रहे हैं उनके जॉब में स्थान परिवर्तन हो जाना या जॉब परिवर्तन हो जाना, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं। देखिए, इस कुंडली में शुक्र जो होता है वो मार्केश का काम करता है। एक तो द्वादश स्थान का मालिक और दूसरा सप्तम स्थान, दोनों ही मारक स्थान है। अब ये अष्टम में था तो मार्केश आपका क्या हुआ था, वो सप्तम स्थान पे अपने घर में था, तो पार्टनरशिप में आपको बढ़िया रिजल्ट ये दे रहा था। लेकिन 1 अगस्त को, अगस्त जैसे ही स्टार्ट होगा, 1 अगस्त को ये अष्टम में चले जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक अष्टम में नहीं रहेगा, केवल 17-16 दिनों तक ये अष्टम में रहेगा। और आप सभी लोगों को पता होगा कि 6वां, 8वां और 12वें भाव में सौम्य प्लैनेट, जो अच्छे प्लैनेट होते हैं, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिया करते हैं। विपरीत राजयोग की कंडीशन की बात अलग होती है, लेकिन वो आपकी लगन कुंडली से डिसाइड होती है, गोचर से नहीं डिसाइड होता है। यहाँ पर शुक्र आपके अष्टम में जा रहे हैं। शुक्र क्या होता है, शुक्र प्लैनेट जो होता है वो आपके किडनी से रिलेटेड, आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को बताता है, और वो खुद अष्टम में चला गया है, और अष्टम में वो राहु के साथ युति करेगा। तो अकस्मात ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके जीवन साथी को या आपको लीवर या किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर ये दे सकता है, क्योंकि अष्टम में अच्छा नहीं रिजल्ट देगा। लेकिन ये जैसे ही 17 अगस्त को भाग्य में जाएगा, वहीं पर जीवन साथी का भाग्य साथ देगा, और वही समय होगा जब पिता से भी सहयोग मिलेगा, पिता के भाग्य को भी ये बढ़ाएगा। शुक्र के बाद हम बुध की बात करते हैं। बुध 2 अगस्त को ही राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जो होता है, क्या होता है, बुध बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, स्किन से रिलेटेड जितने इन्फेक्शन होते हैं बुध है, और अभी तक अष्टम में था, राहु के साथ था, इसलिए स्किन में इन्फेक्शन फैलाना राहु के साथ ही इसकी स्थिति को बढ़ा दिया था। लेकिन अब जो बुध है वो अपना राशि परिवर्तन 2 अगस्त को ही कर लेगा, भाग्य में चला जाएगा। लेकिन आपके लगन का परम शत्रु भाग्य में जा रहा है, तो भाग्य से अगर कोई काम बनना था तो भाग्य से, बुध ग्रह के कारण वो भाग्य से नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपका लगन वृश्चिक है तो गाय को आप कुछ हरी चीज़ें खिला दिया कीजिए, हरी सब्जियां खिलाइए या घास खिलाइए, जिससे कि आपके हाथों से निगेटिव चीज़ें डोनेट हो जाए। तो आपको
इन चीज़ को बहुत सावधानी पूर्वक करते हुए रहना चाहिए। निगेटिव चीज़ों को हटा देना चाहिए। और भाग्य में ये जा रहा है, भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है। तो पिता को जहाँ पर शुक्र एक तरफ से मदद कर रहा था, वहीं बुध एक तरीके से स्किन में इन्फेक्शन और साथ में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम को ये बढ़ाएगा। तो पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। बुध शुक्र का युति कुछ टाइम के लिए वहाँ पर बनेगा, लेकिन वहाँ पर बुध की उपस्थिति निगेटिव, क्योंकि मारक प्लैनेट है, निगेटिव देगा। बुध भी मारक बनता है और शुक्र भी मारक बनता है, दोनों ही निगेटिव प्लैनेट माने जाते हैं। इसीलिए दोनों का एक साथ भाग्य में उपस्थित होना पिता के लिए खतरा साबित हो सकता है। अब हम दशम स्थान पे देखते हैं। देखिए, अभी भाग्य स्थान पर तो सूर्य है, तो सूर्य की उपस्थिति भाग्य स्थान पर है, तो शरीर में इसकी दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ रही थी। और शनि जो होता है पुत्र होता है, और सूर्य जो होता है पिता होते हैं। तो पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद चल रहा था, जैसा कि चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके दशम स्थान पे जाएगा, जहाँ पर वो दिशा बली हो जाएगा। और दिशा बली होने के कारण केंद्र में आने से गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनका एक्सेप्टेंस होगा। अगर वो कोई रोजगार का काम करना चाहते हैं तो एकदम सर्वश्रेष्ठ टाइम रहेगा। 16 अगस्त के बाद आप इसमें काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ बेनिफिट करके जाएगा सूर्य, क्योंकि एक तो दिशा बली, दूसरा स्वगृही, तीसरा लग्नेश का मित्र। हर दृष्टिकोण से सूर्य यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य आपका और मजबूत होगा दशम में स्थान बल के साथ साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो चतुर्थ स्थान पे पड़ेगी। एक तरफ जहाँ पर आपके व्यापार को ये बढ़ाएगा, वहीं इसकी 7वीं दृष्टि आपके भूमि, वाहन, मकान, माता पर जब पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य में ये गिरावट सूर्य लाकर करेगा। भूमि, वाहन, मकान में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब भूमि, वाहन, मकान को देखेगा तो सूर्य अपने शत्रु को देख रहा है। इसलिए भूमि, वाहन, मकान को खरीदने का मतलब शत्रु को खरीदना। तो इसलिए शत्रु अगर हावी हो गए आपके ऊपर तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए भूमि, वाहन, मकान में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना ही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, क्योंकि ये ट्रांजिशन में 50% तो सभी पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपकी लगन कुंडली क्या कहती है और ट्रांजिशन क्या क्या कहता है, इसका जो रिजल्टेंट है वो बताएगा। और यही हमारे कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है, इसमें एक यूनिक फीचर यही डाला गया है। और ये इसका वर्जन 1.3 आज रिलीज़ हो रहा है, अपडेट कर लीजिएगा। और कुछ ही दिनों में 15 अगस्त के आसपास जो मेरे द्वारा लिखित हुई बुक है वो भी ऑनलाइन ऐप पर भी अवेलेबल रहेगी। और जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है वो कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं। और 1 सितंबर से मोबाइल ऐप के थ्रू ही मैं सिखाऊंगा। और टाइमिंग फिक्स्ड है, वीकेंड क्लासेस रहेंगी इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। रात में 8 से 9 का टाइम जो रहेगा, हर वीकेंड में इसकी क्लासेस दी जाएंगी। अब बात करते हैं गुरु और केतु का। देखिए, गुरु केतु धन के स्थान पर बैठा है तो थोड़ा सा धन को खर्च भी कराएगा। केतु वहाँ पर उपस्थित जो 2nd हाउस में है वो धन को खर्च कराने की कोशिश करेगा। लेकिन गुरु की उपस्थिति खुद अपने घर में लग्नेश का मित्र है, तो कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। और यहाँ पर वाणी मधुर भी रहेगा। हालांकि केतु थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट यहाँ पर ज़रूर देगा। कुछ अष्टम स्थान पर इसकी दृष्टि पड़ने से कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकता है। जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको अभी बचना चाहिए। जल दुर्घटना के प्रबल योग अभी भी यहाँ पर इस लगन वाले जातकों के लिए गोचर में बन रहा है। शनि मेहनत के स्थान पर है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पराक्रम के स्थान पर है तो आपके छोटे भाई बहन के स्थान पर शनि बैठा, तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। लेकिन
पराक्रम का स्थान है, तो मेहनत की अधिकता रहेगी। शरीर में ज़्यादा थकावट महसूस कर पाएंगे क्योंकि शनि लंबे टाइम तक मेहनत करा देता है। और आपको यहाँ पर चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, पॉजिटिविटी, आपका मंगल लगन से पंचम में है, तो आपको हनुमान चालीसा ज़रूर करना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो गणेश जी की आराधना कीजिए, और साथ में आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ पूरे इस महीने कीजिए। आपका लाभ यहाँ पर निश्चित रूप से फिक्स्ड है। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन कौन से कलर इस महीने आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्लड रेड कलर, एकदम रक्त लाल कलर जो होता है, वो इस महीने आपको ज़्यादा पहनना चाहिए, और इससे आपके कर्म स्थान पर आपको विशेष, जो लोग जिनको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, वो डार्क रेड कलर पहन के इंटरव्यू के लिए जाइए, या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। अगर आप लाल कलर आपको नहीं पसंद है तो लाल रंग के हल्के से टीके को लगाकर अगर आप जाते हैं तो आपके काम बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और साथ में ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन इस महीने एकदम बनाकर चलिए। दोनों ही प्लैनेट अभी अच्छे जगह पर उपस्थित है। आपको ग्रीन कलर अवॉइड करना है। आपको कोशिश कीजिए, अभी येलो कलर भी अवॉइड करना है, क्योंकि गुरु के साथ केतु बैठा है जो कि वाणी को अकस्मात तीक्ष्ण कर सकता है। तो वो केतु जब तक गुरु के साथ संयोग करेगा तब तक एक प्रॉब्लम आपको देगा। हालांकि मंगल की परछाई है, धन स्थान पे बैठा है, लेकिन केतु मोक्ष का कारक होता है, और गुरु के साथ जब केतु की युति होती है तो गुरु 4 गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो अपने मित्र मंगल पे पड़ रही है, तो गुरु का मंगल के साथ देखा जाए तो नवम पंचम का एक योग बन रहा है, और ये नवम पंचम का योग जो बन रहा है धन और रोग में बन रहा है। तो रोग समाप्त होंगे, धन की वृद्धि होने वाली है। राहु केतु के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो ओवरऑल ये हफ्ता जो रहेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। जो अच्छे दिन होंगे महीने के लिए, जब जब चंद्रमा आपके लगन से अच्छे भाव में जाएगा, वो दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग के लिए 3 अगस्त आपका अच्छा है, 5 अगस्त हो गया, 11 अगस्त, 27 अगस्त, 17 अगस्त और 21 अगस्त, ये डेट आपके लिए अच्छे हैं। और जो टाइम अच्छे नहीं है, जैसे 2 अगस्त बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, 2 अगस्त, 4 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त और 29 अगस्त, इसमें कोई शुभ काम आपको नहीं करना चाहिए। तो ये था पूरा अगस्त महीना कैसा बीतेगा। और इस महीने को और अच्छा बनाने के लिए देखिए, पहले महीने से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। 2 कारण हैं। आपके आयु स्थान पर ग्रहण लगा था, उसका प्रभाव तो अभी भी 1 मंथ और रहने वाला है, और वाणी स्थान पर ग्रहण लगा था। तो ग्रहण लगने के कारण परिवार में मतभेद होना, क्योंकि जहाँ से वाणी को देखते हैं वहीं से परिवार को देखते हैं। और अष्टम स्थान मतलब रोग, आयु का स्थान, तो इन दोनों में प्रॉब्लम इसने पिछले महीने ज़्यादा ही किया था, और अब ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ये ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में जाते जाते एक बार पुनः बता दूं कि महादेव की कृपा से महादेव जी के नाम पर महादेव सेशन रखा गया है, जो कि हर रविवार को रात्रि 8:15 से 8:45 के बीच में इसका टेलीकास्ट लाइव किया जाता है, जिसमें ऑडियो कंसल्टेशन लाइव दिया जाता है। तो आप अगर अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए। हर रेफ़र से आपको 500 रुपीज़ वॉलेट में भी मिलेगा, जिसका यूज़ आप कंसल्टेशन में कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।